हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपना T20 सीरीज का 8वां मैच स्टार्ट करते हैं। बैटिंग भी T20 के हिसाब से होगी। तरीके देखना भाई के कैसे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। कोस बीटा अपन सेक अल्फा दे रखा है, साइन बीटा अपन सेक अल्फा दे रखा है, साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। पहले मैं तुम्हारा तरीका बताऊंगा, तुम लोग आपस में डिवाइड करने लग जाओगे। कोस बाय साइन, कोट होता है, कोट हो गया 15/16। ये तुम्हारा तरीका है, कोट हो गया 15/16। कोट होता है बी बाय पी, ये कोट की वैल्यू है। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर बीटा, मतलब यहाँ से हम तो पहले एच निकालोगे। ये 15 है, ये 16 है। एच क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट करोगे, एच आएगा, फिर साइन आएगा। इस तरीके से चलेगा। ये तुम्हारा तरीका था। अब भाई का तरीका देखो जरा। निकालना क्या है, साइन स्क्वायर बीटा, मतलब किसी का भी स्क्वायर करना है। पहली बात तो किसी का भी हम स्क्वायर करते हैं ना, आंसर नेगेटिव में नहीं आता। ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। साइन होता क्या है, पी अपॉन एच होता है, हालांकि स्क्वायर दे रखा है, होता है यही है। ठीक है, ये हो गया। ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, पी जो है छोटा होता है एच से, छोटा इसी में है, ये नहीं है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे करना था। देखना 23 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहला शॉर्ट्स देखना, 2023 में करा रखा है, मतलब सॉरी 2023 कर रहा हूँ, 2024 में आ रखा है। पहला शॉर्ट्स देखना, उस पर वहाँ कोसेक पूछा है। करना ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। नेक्स्ट पे आओ। कॉट ए दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉट ए दे रखा है 12/5। तुम लोग वो ऑब्वियस है, 5 12 13, एच आ गया 13। फिर तुम इंडिविजुअली सबकी वैल्यू रख दोगे। यहाँ साइन की वैल्यू रखोगे, यहाँ फिर कॉस की रखोगे, यहाँ कोसेक की रखोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, सोल्व करोगे, जरूरत ही नहीं है। साइन प्लस कॉस इंटू कोसेक ऐसे है ना, देख लो मैं बता देता हूँ। साइन प्लस कॉस इंटू कोसेक ये दे रखा है। ठीक है, कोसेक को यहाँ भेज दो। साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1। अब देखो कोस इंटू कोसेक क्या होता है, कोसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूँ, यानी कि कॉट 1 प्लस कॉट निकालना है। कॉट दे रखा है 12/5, उसमें 1 ऐड कर दो, 17/5 ये आंसर है। ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले भी करा रखा है, हर क्वेश्चन में इसलिए हिंट दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो हर बार रिपीट ही होने हैं, पर तुम्हें तरीका आना चाहिए। और ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन एक ही बार एक ही क्वेश्चन करा के हट जाऊंगा, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। शॉर्ट्स में देखना, ग्रीन कलर की एक स्क्रीन होगी, उसमें समझा रखा है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। ये 23 में, वो शायद 24 में आ रखा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। कोसेक्स प्लस साइन एक्स आपको इधर रखा है, तो आपको हमें निकालना है कोसेक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर है ये, और प्लस कोसेक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, ये स्क्वायर है, राइट। ये है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो तुम लोग क्या करोगे, कोसेक्स प्लस साइन एक्स दे रखा है, तुम यहाँ से पहले कोसेक्स माइनस साइन एक्स निकालोगे, यहाँ रखोगे, फिर आगे सोल्व करोगे। यार सबने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। कहोगे सर ये तो नहीं दे रखा। बस मुझे एक चीज़ बताना, चाहे हम 3+4 करें, चाहे 4+3 करें, बात सेम ही रहती है, आंसर 7 ही आएगा। तो यार देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो लग रहा है। 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 1 इंटू 2 2, यही तो आंसर है। वो मुझे मतलब ही नहीं है वो क्या दे रखा था, करना ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ डीएस, अब देखो क्या लिख रखा है, थोड़ा सा मैं एक बार ये बता देता हूँ। थोड़ा सा डीएस मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बच्चों को ये बता देता हूँ 2 मिनट, कि डीएस कहाँ लगाते हैं, यूनिट डिजिट कहाँ लगाते हैं, मल्टीपल कहाँ लगाते हैं। मैं रैंडमली मान लो कोई नंबर उठा लेता हूँ, सपोज करो 1 4 2 7, ये रैंडम उठा रहा हूँ कुछ भी। मान लो मैंने उठा लिया 35 2 3 5 इंटू 47। मैं वैसे एक बात बोल रहा हूँ, मैं रैंडम उठा रहा हूँ, समझ रहे हो। 1 4 9 कुछ भी उठा लिया, इसे मान लो सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। पूरा सोल्व तो होगा नहीं, तुम लोग पूरा सोल्व भी करते हो, पेपर में सोल्व नहीं करना होता। वो इसलिए बना रहा है, वो जो क्वेश्चन बना रहा है वो इस तरीके से इसलिए बना रहा है एग्जामिनर, वो उसे भी पता है पूरा सोल्व नहीं होगा, लेकिन तुम लोग सोल्व करते हो। यहाँ मुझे दिख गया 35, सीधा जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ मुझे मल्टीपल दिख गया, सीधा मल्टीपल लगा दूंगा। कहोगे यहाँ डीएस नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन डीएस में फिर भी सबको काउंट करना पड़ेगा ना। जब उससे भी जल्दी हो रहा है तो मैं वो करूंगा ना, जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। डीएस कहाँ लगाता, अगर मान लो वो मुझे दे देता, सपोज करो इसको 35 को मैं 2035 लिख दिया। अब मैं, मुझे ही नहीं पता किसका क्या मल्टीपल है, अब मैं यहाँ पे डीएस लगाऊंगा। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डीएस, इसका डीएस 1 4 5 2 7 7 14, यानी कि 5, इस तरीके से चलेगा पूरा। यूनिट डिजिट कहाँ लगाते हैं, अब समझो ध्यान से। मान लो इसका यूनिट 7, इसका 5 है, इसका 9 है। 7 5 जा 35, मतलब लास्ट में 5 आ गया, यूनिट डिजिट देख रहे हैं। 7 5 जा 35 मतलब 5 5 9 जा 45, यहाँ कुछ भी हो लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। 5 7 जा 35, लास्ट में नीचे, लास्ट में यहाँ भी 5 आ रहा है। अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आए। अगर मान लो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं ना, सपोज करो एक जगह 1 दे रखा है, एक जगह, रुको यहाँ तो 5 बन गया ना, बात बनेगी नहीं। इसको मान लो मैं ले लेता हूँ, अब यहाँ पे 5 की जगह मैं ले लेता हूँ
थ्री ले लिया मैंने से, 3 7 21, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 है, और एक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में लास्ट में 1 है, एक में 2 है, एक में 5 है, एक में 3 है। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से तो करूँगा, यूनिट डिजिट उससे भी जल्दी होगा। समझो कहना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो ऐसे दे देता, लास्ट में यहाँ भी 0 दे दिया, यहाँ भी 0 दे दिया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो मैं यूनिट डिजिट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर धोखा हो जाएगा। तो किस तरीके से करते हैं अब शायद बच्चे इस चीज़ को जो मैंने अभी बोली, इस चीज़ को एक बार दोबारा देख लेना, राइट। नेक्स्ट आते हैं। देखो मुझे कैसे पता लग जाता क्वेश्चन देखते ही कि यूनिट डिजिट लग वो डीएस लग रहा है, यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी सॉल्व नहीं होगी। सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन पे आओ। इन जनवरी 2022 कीर्ति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% ऑफ हर मंथली सैलरी, मतलब वो एक ईएमआई पे करती है, कीर्ति जी हैं, उसकी सैलरी का 22% वो ईएमआई में चले आते हैं। अब वो बोल रहे हैं जो रिमेनिंग सैलरी है वो शॉपिंग ग्रोसरीज में और कपड़ों पे खर्च कर देती है, 7 और 5 के रेशियो में, वो इतना कपड़ों पे खर्च करती है, राइट। तो बोल रहे हैं 2022 में, ठीक है, हाँ मतलब जनवरी में ये थी, 2022 फरवरी में उसकी सैलरी 16% बढ़ गई, तो उसकी सैलरी अभी कितनी है फरवरी में, ठीक है। पहले तो देखो टोटल सैलरी 100 मान लो, 22 चले गई, बचा कितना 78, उस 78 को वो 7 और 5 के रेशियो में बांट रही है, यानी कि 7 और 5 के रेशियो में बांट रही है। 7 और 5 12 की वैल्यू 78 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 78/12। क्लोथिंग कितना है, कपड़े पे उसने क्लोथ, मतलब 7 और 5 12 की 78 है, 5 की वैल्यू, ये कपड़ों पे उसने इतना पैसे खर्च करा है, लेकिन रियल में उसने कितना करा है 182, 0 देखते नहीं है, ये करा है, ये तो उसने इतना खर्च करा है। अभी तो हम पहले जनवरी की सैलरी निकालेंगे, जनवरी में कितनी है, ये एक यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो, इंटू 100, उसको नीचे ले आओगे, 78 इंटू 5 इंटू 12, ये आ गई उसकी जनवरी की सैलरी। अब फरवरी में बोल रहा है 16% बढ़ गया, इंटू 116 कर दो, ये है। अब इसको तुम सोल्व कर लोगे, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ डीएस लगेगा। 7 8 15, 15 मतलब पहले 3 से काट दो, इसका मतलब समझ गया मैं, 3 26, क्योंकि नीचे पता है ना 3 6 9 नहीं बनना चाहिए, 3 चौक। अब डीएस लगा दो, 2 6 8, 8 5 40, मतलब 4, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब 4 दिख जाता है। अब देखो 7 6 7 8, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, एक तो देखते नहीं है, 2 चौक 8, 8 64, यानी कि 1, यानी कि 7 आ गया। ओवरऑल डीएस 7 आना चाहिए। 6 4 10 6 16, 7 आ रहा है, पद ये नहीं आ रहा, पद 2 7 8 15 26 ये नहीं आ रहा, 6 6 12, 6 3 9, 6 5 11 ये नहीं आ रहा, एक ही आंसर। ऐसे सोल्व करना था। एक चीज मैं और बता, लेकिन सोल्व नहीं करना पूरा, याद रखना। एक चीज मैं और बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, लेकिन वो मैं बताऊंगा इसलिए नहीं, ओवैसे क्योंकि मैंने खुद ने बोला है 25 तक टेबल याद करने हैं प्लस एक 36 का। देखो फरवरी में बोल रहा है 16% बढ़ गई, जो भी होगा, पहले मान लो 100 थी तो 116 हो गई, 116 में 29 छुपा हुआ है, ठीक है, तो जो भी आंसर होगा 29 का मल्टीपल होगा, वो इससे भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ उससे लगाना मत, अगर किसी को याद है तो उनके लिए वो और भी जल्दी कर सकते हैं, बाकी सोल्व वैसे ही करना है। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, 100 रुपये सैलरी थी, मान लो 22 रुपये खर्च कर, मतलब 22 रुपये खर्च कर दिए, ईएमआई में चले गए, 78 बची, उसको वो 7 और 5 के रेशियो में खर्च कर देती है, यानी कि 12 की वैल्यू 78 है, एक की है 78/12, कपड़े में 5 रुपये खर्च करती है, तो कपड़ों की ये आ गई, एक्चुअल वैल्यू ये दे रखी है, तो फिर पहले 100 की निकाल ली, ये तो मतलब अभी इसे बैक करके देख लेना, समझ आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जब आप एग्जाम में करोगे तो अलग से स्टेप नहीं लिखोगे, इसी में करोगे। मेरे पास स्क्रीन है तो आपके पास ऑब्वियस है शीट होगी, रफ शीट, तो वहीं ऐसे ही करना होता है सॉल्व, इसलिए मैं भी अलग से स्टेप लिख सकता था, लेकिन आपकी एग्जाम में आदत भी तो बनवानी है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मुझे कैसे पता लगा पिछले क्वेश्चन में कि डीएस लगाना है, यार देखो कैलकुलेशन ऐसी बन गई थी, सोल्व होगा नहीं, मैं समझ गया था डीएस ही लगेगा, वो खुद ही रैंडमली दिमाग में क्लिक हो जाता है, क्योंकि सोल्व नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर डीएस मैच भी कर जाता तो कुछ और होता, और क्या होता वो भी मैं आगे आ रहे हैं क्वेश्चन में बता दूंगा, डोंट वरी। आगे मैंने सेम भी रखे हैं जहां डीएस मैच कर रहा है। अब देखो ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7 और 5, ठीक है, ए और बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 7 और 5 के रेशियो में, 15% जो टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में चले आता है, ए का शेयर इतना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। देखो ए का शेयर है 595, 7 और 5 के रेशियो में चले आता है, ए को 7 रुपये मिलता है, बी को 5 रुपये। ये जो 595 है ना, ये किस जीरो मत देखे करो, 595 ये 7 की वैल्यू है, ठीक है, दोनों को मिला 7 और 5 12, ये टोटल प्रॉफिट इनको इतना बटा है टोटल प्रॉफिट इन दोनों के बीच में। लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ था वो इतना नहीं हुआ था, जो भी प्रॉफिट हुआ था ना 15% ऑलरेडी चैरिटी में जा चुका था, यानी कि ये जो पैसा है ना ये 85 की वैल्यू दे रखी है, समझ रहे होंगे सब। हमें निकालनी किसकी है, टोटल निकालना है, 100 की निकालनी है, 100 अपन 85 कर दो, खत्म। अब कैसे तुम्हें लग रहा है मैं सोल्व करूंगा, सोल्व नहीं करूंगा, डीएस लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ डीएस। 8 और 5 13, 13 मतलब 4, यहाँ 7 7 चौक 28 मतलब 1 आ गया नीचे, तो ठीक है, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, यानी कि 3 आना चाहिए डीएस। 5 1 6 नहीं है, 7 5 12 13 14 नहीं है, 2 1 3 यहीं है, यहाँ भी नहीं है, डीएस लगाया। देखो
ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है, डायरेक्ट लिखते। अब देखो यार मैं कहना चाह रहा हूँ ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी तो लिखोगे, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी नहीं हो गया, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी कि बी की वैल्यू 96 है, 96 इंटू 96 इक्वल्स टू एन टू सी, ए और सी की वैल्यू बतानी है। देखो डी एस लगाऊंगा और कुछ नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 6 जा मतलब इसका डी एस 6 है, इसका 6 है, 6 6 जा 36, यानी कि 9, डी एस 9 आ रहा है। जिसका डी एस 9 आ रहा होगा ना मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर है, जिसका डी एस 9 आ रहा होगा। 6 1 7 हटा, 5 8 13 6 19, नहीं डी एस 9 नहीं बन रहा। 4 2 6 यानी कि 6 है यहाँ पे, 3 7 11 4 15 6 यानी कि यहाँ 9 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है बी। 4 8 12 3, 6 1 7 8 15 3, यहाँ भी डी एस 9 हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। 3 2 5 8 8 16, 6 1 7 8 15, 4 8 12 3, रुक जाओ, 4 2 6 3 7 10, या सॉरी ये नहीं बन रहा, ये नहीं है, हाँ ये भी आंसर इन दोनों में बन रहा है, ठीक है कोई, क्योंकि देखो यहाँ भी 9 आ रहा है, 8 8 16 2 18 9, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब 6 7 8 15 मतलब 6, ये 6 कर लो ना, तो यहाँ भी तो 9 बन ही रहा है ना, दोनों में 9 बन गया। अब आंसर ये होगा, ये होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना, 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, 8 8 जा 64 नहीं हो रहा, 2 8 जा 16, ये मेरा आंसर है डी। अच्छा तुम लोग करोगे ईमानदारी से बताना, चारों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, 16 को 586 से, 24 को 374 से, कैसे करोगे जरा बताना। करना ऐसे ही होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, राइट तरीके देख रहे हो भाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लोवेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, तुम लोग इसमें से लोवेस्ट रेशियो कौन सा है, तुम लोगों ने जो पढ़ रखा है ना, तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। मान लो से ए अपॉन बी सी अपॉन डी, इसमें लोवेस्ट पूछे, तुम लोग क्या करते हो, ए इंटू डी करने लग जाते हो, बी इंटू सी करने लग जाते हो, फिर देखते हो क्या छोटा क्या बड़ा है, जरूरत ही नहीं है। सीधा मुझे दिख गया, पहले देख लो 38 38 नीचे सेम है, तो 17 अपॉन 38 छोटा है, 15 अपॉन 38 ये छोटा है, तो इसे हटा दो, ये कट गया, छोटा पूछा ना। अब 19 वाले पे आ जाओ, 8 अपॉन 19 छोटा है, 13 अपॉन 19, 8 अपॉन 19 छोटा है, इसे हटा दो, ये दो बचे। अब इसे भी 38 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये बन गया कि 16 अपॉन 38 15 अपॉन 38, छोटा कौन सा है 15 अपॉन 38, ये तो आंसर है। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन आगे भी रखा है दूसरे लेक्चर में, मतलब किसी और में। अब देखो एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, फॉर्मूला ये सोल्व करना है। जो फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं, ये 24 का क्वेश्चन है सीपीयू का, उन्हें पता होगा कैसे करना है, मैं तुम्हारे तरीका बता रहा हूँ। सीधा फॉर्मूला लगा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी 110 प्लस 111 प्लस 112 बाई 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, वो तुम लोग कर लेना, ठीक है। मैं कैसे कराता हूँ, सीधा देखो एक्स क्यूब, एक्स डी एस लगाओ, 1 1 2 2 का क्यूब 8, ठीक है। वाई कितना है, 1 1 3 3 का क्यूब 27 मतलब 9, मैंने कहा था 9 देखते हटा दो। अब यहाँ भी वाई दे रखे हटा दो, बचा कितना जेड, 2 1 3 1 4 4 के क्यूब 64 मतलब 1, 64 मतलब 1 है ना, 8 और 1 9, 9 किसका डी एस आ रहा है, मुझे एक ही का दिख रहा है, यही आंसर है। ऐसे सॉल्व करना होता है, और ये पहली बार नहीं करा रहा, ये मैंने कैसे देख लिए आंसर हट के आया हूँ, नहीं यार मैंने कहा था ना, जब भी हम काउंट करते हैं 9 को तो देखेंगे नहीं, इसका डी एस 5 है, इसका 1 है, इसका 7 है, इसी का तो 9 है, खत्म। ऐसे करना है। इसमें एक तरीका और बता देता हूँ, देखो कभी भी डिफरेंस अगर सेम, इसका डिफरेंस कितना 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, मैं नहीं कह रहा 1 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए, 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो और वो ये पूछेगा ना, तो जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा हमेशा तक, 9 का मल्टीपल 1 ही है, ये भी नहीं करना पड़ता। अगर ऑप्शन मैच कर जाते तो फिर तो मैंने डी एस बता ही रखा है, लेकिन एक जो अलग से और सीखना चाहता है, देखते सीधा 9 को मल्टीपल मार दो, अगर 1 ही है तो उसी को मार दो ना सीधा। अब मुझे यहाँ दिख रहा था सीधा, मुझे निकालना भी नहीं पड़ा, 9 को मल्टीपल 1 ही है, तो मैं ये भी क्यों करूँगा, ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक्स माइनस वाई इधर का, एक्स वाई इधर का, ये निकाल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए माइनस, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे 2 क्वेश्चन रखे हैं, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट, यही फॉर्मूला होता है, कहोगे बिल्कुल हाँ। अब देखना तुम कैसे सोल्व करते हो, करना कैसे होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, हाँ ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 25 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 क्या है, ए बी इधर का 444 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना दे रखा है 25। अब वो वैसे वहाँ फॉर्मूला लिखोगे थोड़ी, वो तो मैंने आपको बता रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3b, ठीक है। अब देखो तुम लोग इसे सोल्व करने लग जाओगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐसा क्वेश्चन में सच बोलूँ तो सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारता हूँ, यूनिट डिजिट सेम है तो मैं वो नहीं लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, डी एस लगाऊंगा और कुछ नहीं करूँगा,
5 2 7, 7 का क्यूब 343 यानी कि 1 आ गया। 3 है, 4 4 8 4 12, 3 है, 9 आ गया। 9 देखते हैं, मैंने कहा था हटा देते हैं, यानी कि DS 1 आ रहा है। अब DS 1 किसका आ रहा है ये देख लो। 8 2 10 4 14 5 19, 19 एक मतलब इसका आ रहा है, ठीक है। 6 2 8 7 15 2 17 5 22, इसका नहीं आ रहा। 4 8 12 2 14 5 19, इसका भी आ रहा है। 4 2 8, ये भी सेम है इसका। अब ये देखो, ये वो क्वेश्चन है जहाँ तीनों DS मैच कर गया। अब क्या सोल्व करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ऐसा भी पेपर में हो सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा। ये तो देखो एक ऑप्शन तो कट गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। 25 कॉमन ले लो, जो भी आंसर होगा 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 25 का कैसे चेक करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड होनी चाहिए, ये भी नहीं है। और 25 का मल्टीपल ये वाला भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, कर लो, ऐसे कर लो। अब मैं आपको सीधे बोल देता कि भाई पहले एक काम करो, 25 का चेक करो, ओबीएस वो तो वो बात होगी ना कि मैं घर से रट के आया हूँ। पेपर में आप ओबीएस आपको थोड़ी पता क्वेश्चन क्या आएगा, तो वो कर रहे। जो मैं हर जगह बता रहा हूँ वही बताऊंगा सेम यहाँ भी। सीधा DS लगाना था, DS मैच करके 3 जगह, कोई नहीं, सोल्व हम करेंगे नहीं पूरा, हमको आता नहीं है और नहीं हमारे पास इतना टाइम है यार। लाइफ में और काम भी तो करने हैं, पूरी जमाने SSC में थोड़ी निकालेंगे। DS मैच करेगा कोई नहीं। 25 कॉमन ले लो, 25 का मल्टीपल देख लो, कहोगे ये भी तो है। ये ऑप्शन तो हम पहले काट ही चुके थे यार। कौन सा? ये वाला, ये तो हम पहले काट चुके थे ना। 25 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ DS मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब उस बच्चे को क्लियर हो गया होगा जिसने कहा था सर DS मैच कर जाए तो क्या होगा। अब देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज 12 मोर देन 5। मैं समझिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम सबको पता है, मैंने एक ही बात बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। सेकंड, हाँ मैंने बोला था सेकंड लाइन जो उस पर हिंट, उस पर देखा करो, वहाँ हिंट होता है। एक बोले 2 डिजिट का नंबर है, इस 12 मोर देन 5 टाइम्स, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है, मैं सीधा इस पे जाऊंगा। द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। बोल रहा है अगर जो भी नंबर दे रहा है उसको आप रिवर्स करते हो ना, तब ओरिजिनल नंबर से 9 छोटा हो जाएगा रिवर्स करने पे। ये तो रिवर्स करने पे 96 बड़ा हो रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ये रिवर्स करने पे 87 बड़ा हो रहा है, आंसर नहीं हो सकता। ये रिवर्स करने पे 78 9 छोटा हो रहा है, आंसर हो सकता है लेकिन आगे भी देखेंगे। ये रिवर्स करने पे 69, ये 9 छोटा नहीं हो रहा है, ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो ये भी आंसर, यही आंसर। अगर कहोगे पहली कंडीशन को नहीं चेक करी, जब यहीं से आंसर आ गया तो मैं क्यों चेक करूँगा। ऐसे करते हैं। एक और क्वेश्चन रखे, डोंट वरी। वेयर डू यू फियर देन योर ब्रो इज हेयर, राइट। करते हैं क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ही बात बस याद रखनी है, मार्केट में आग लगा देंगे, आग। तरीके मैं ठीक है, इसी तरीके से कर रहे हैं तरीके। वही नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, 2 डिजिट का नंबर है, नंबर ऑप्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट 77 है। सम मतलब मुझे, मैंने कहा था सेकंड उस पर जाओ, मैं बात चेंज नहीं करूँगा अपनी। बोल रहे डिफरेंस जो है ना डिजिट्स का 1 है, तो नंबर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई नहीं, आप फर्स्ट पे आ जाओ दोबारा। बोल रहे नंबर है और उसको रिवर्स करो, सम 77 है, ये 45 है, ये 54 है, रिवर्स। अब सम मत करने बैठ जाना। 5 4 9, लास्ट में 7 चाहिए था, ये नहीं हो सकता। 76 लास्ट में 13 यानी कि 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 21 लास्ट में 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये तो आंसर है। 34 और 43 77 होता है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन वगैरह नहीं बनानी, इक्वेशन नहीं आती हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इतना देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तुम्हारा तरीका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है ना। ये इधर का 5046, ठीक है। अब यहाँ से तुम पहले 6 से डिवाइड करोगे, 5046/6, फिर यहाँ से a निकालोगे, फिर वॉल्यूम निकालोगे। यार वो तुम कर लेना, मुझे नहीं आता। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, a क्यूब होता है, राइट। तो जो भी आंसर होगा परफेक्ट क्यूब होगा। मैंने आपको पहले दिन बोला था 25 तक टेबल प्लस एक 36 का टेबल, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, यही बोला था और यही बोलूँगा, कुछ चेंज नहीं करूँगा। 30 तक क्यूब याद होनी चाहिए। अब देखो जब 30 तक क्यूब याद करते हैं ना, तो उसमें परफेक्ट क्यूब मुझे एक ही दिख रही है, 29 की होती है, 24 389। ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये किसी का क्यूब नहीं होता, तो वही तो आंसर होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है ना, जो भी आंसर होगा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। यार एक ही तो आंसर है। हो सकता है बच्चे कहेंगे सर अगर आंसर जो साइड होती है अगर ऐसे होती है, तो सपोज करो 8 1√3, मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात बोलूँ तो यार आंसर में भी तो √3 √2 होना चाहिए था, वो डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। ऐसा तो है ही नहीं, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब 29 का क्यूब होता है 24 389, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, मैं इसे क्यों सॉल्व करूँगा। देख लो मैं तरीके एक क्वेश्चन में नहीं लगा रहा, इस टाइप की हर जगह आपको पता है ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पेपर करना ही ऐसे सॉल्व होता है यार। मैंने आपको फर्स्ट डे बात बताई थी, ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है यार। वो 4 ऑप्शन इसीलिए दे रहा है कि आप 4 ऑप्शन का यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, नहीं तो फिर वो सीधा सब्जेक्टिव पेपर नहीं ले लेगा आपसे। दिमाग से सोचो, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, वो किसे ले रहा है। मैंने बोला था ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है, मैथ्स नहीं लिखा होता आपको उसमें रोल नंबर पे जो आपको मिलता है एडमिट कार्ड, वो इसीलिए लिखा है एप्टीट्यूड, एबिलिटी, क्षमता, आपके अंदर दिमाग है या नहीं, आप चारों ऑप्शन का यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, इसलिए तो वो दे रहा है। वैसे अगर एग्जामिनर भी बैठेगा ना लॉन्ग मेथड से, तो वो भी नहीं कर पाएगा। आप क्या करोगे बताना।
अब देखो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये आंसर है। हालांकि देखो ये तो आसान था, 6a² 24 है, a² 4 आ गया, a आ गया 2, 2 का क्यूब 8, लेकिन मैंने आदत के लिए बोला है, ये तो आपसे हो जाता, ये वाला हो जाता आपसे जल्दी, वो आपकी हैबिट ऐसी बनी रहे, ताकि मैंने इसलिए ऐसा ये क्वेश्चन भी उठाया है। देखना ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको अगर पता है आप सोल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब देखोगे, बट उसके लिए क्यूब याद करनी पड़ेगी। अब देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय, अब देखो मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे डीएस लगे, क्योंकि पॉपुलेशन इन सब इलेक्शन, पॉपुलेशन इन सब क्वेश्चंस में ना जनरली डीएस लगता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, पहले साल जो है पॉपुलेशन 5% बढ़ गई, दूसरे साल 5% डिक्रीज हो गई, सेकंड ईयर के एंड में इतनी है, तो शुरू में कितनी थी मुझे नहीं पता कितनी थी, एक्स मान ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, 5% बढ़ गई तो 105 हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है 5% डिक्रीज हो गई तो 95 हो गई, ठीक है। अब कितनी हो गई, 4788। एक्स हमें निकालना है, जीरो हम देखते नहीं है, 0 पॉइंट इनकी इज्जत करते नहीं हम। अब देखो 5 1 6, 6 आ गया तो पहले 3 से काट देंगे, 3 को 35 से काटो, 3 15 45, 327 6, अब डीएस लगा दो, 5 3 8, यहाँ 5 है, 8 5 40, 40 मतलब 4, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 5 11 1 12, ये 5 है, 6 5 11 1 12 मतलब 3 3 7 21 मतलब 3, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 5 3 8 यहाँ नहीं है, 4 3 5 12 यहाँ भी है। अब देखो ध्यान से, दो ऑप्शन मैच कर गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लेंगे कौन सा, बोल रहा है पहले 5% इंक्रीज हो रही है, फिर 5% डिक्रीज हो रही है। अब हम पढ़ते हैं, जब भी ऐसा होता है प्रॉफिट लॉस में हम पढ़ते हैं, कुछ इंक्रीज हुआ है, R% इंक्रीज हुआ, R% डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल जो होता है R²/100 का लॉस होता है, यानी कि R²/100 डिक्रीज होता है। अब ऐसे यहाँ पे 5²/100, 25/100, मतलब ओवरऑल जो आंसर होगा डिक्रीज होगा। यहाँ जो भी पॉपुलेशन रही थी, पहले 5% इंक्रीज हुआ, फिर 5% डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल जो यहाँ पॉपुलेशन आएगी ना डिक्रीज आएगी, यहाँ कम आएगी और यहाँ पे ज़्यादा आएगी, यानी कि यहाँ जो पॉपुलेशन रही होगी ना 2 साल पहले, इससे ज़्यादा रही होगी। अभी कितनी है, 47,880 है, तो इससे ज़्यादा रही होगी, इससे ज़्यादा ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही करना था, ऐसे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इतना 2020 में ये है, अब ये 7.5% से ग्रो होती है, 2022 में कितनी होगी, अभी कितनी है आगे मुझे नहीं पता, तुम देखोगे जीरो कितने, 5 है अभी, 7.5 बढ़ गई, यानी कि 107.5 हो गई, तो 1075 लिखूंगा, यहाँ भी 1075 लिखूंगा, ठीक है। डीएस लगा दो, 7 5 12 1 13 मतलब 4, यहाँ भी 4, यहाँ 5 4 5 20 चौक 80 8, 8 डीएस किसका आ रहा है ये देख लो, 15 8 23 8 31 7 38 5 43, नहीं किसका चाहिए, 5 4 4 8 चाहिए ना मैं डीएस, ठीक है। 5 8 13 7 20 5 25 2 27 28 5 33, इसका नहीं आ रहा। 8 8 16 रुको, 7 2 9 5 1 6 8 14 8 22 5 27, इसका नहीं आ रहा। 8 1 9 5 2 7 7 14 7 21 5 26, इसी का आ रहा है, यही हमारा आंसर है, डीएस इसी का मैच कर रहा है, ये तो ऐसे करना होता है, ठीक है। अब देखो बीच में मैं क्यों रुक गया यहाँ पे, मैंने इसको देख लिया 7 2 9 सीधा काट दो, इस तरीके से सोल्व करना है, लेकिन करना ऐसे ही है। तुम लोग आप कहोगे सर इसमें भी तो टाइम लग रहा है, तो भाई या तो पूरा सोल्व कर लो या ऐसे कर लो, मैं तो इसे ऐसे करूँगा, वो तुम्हारा तरीका तुम देख लेना तुम कैसे करोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ये नंबर दे के, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है सेकंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट, यानी कि 575 इंटू 35 पॉइंट वगैरह मैं नहीं देखता, अपॉन में फर्स्ट, फर्स्ट कितना है 125, इसे सोल्व करना है। अब मुझे यहाँ 35 दिख गया, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा, ये वो 7 यहाँ नीचे से भी नहीं कट रहा, एक ही है 7 का मल्टीपल, ये कैसे पता लगा यार, 23 7 161 होता है, 25 तक टेबल याद करने को बोला है, 23 7 161 होता है, और किसी में 7 नहीं आ रहा, वही आंसर है, सोल्व क्यों करूँगा मैं इसे। नेक्स्ट पे आ जाओ। डिवाइड सम मनी, अब देखो रवि रीता एंड राहुल ये 3 जने इस रेशियो में पैसे बांटने हैं, तो रेशियो बताने तीनों का, तुम लोग सबका निकालने लग जाओगे, मैं हमेशा बोलता हूँ खाली मैं 2 का देखूंगा, ठीक है। 5 और 3, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ 5 यहाँ, एक ही है बाकी कोई नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ, सपोज करो 5a = 3b है, तो a और b का रेशियो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ऐसे हो जाएगा ना, a वाले का यहाँ आ जाएगा, b वाले का वहाँ आ जाएगा, यही होता है, तो यही तो मैंने भी कर रहा है, देखना 5 और 3 है, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 वहाँ चले आएगा, 11 3 11 55, यही हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यही आंसर है, मैं तीनों को देखूंगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ देखो ये क्वेश्चन है ना, मुझे ऐसे 2 क्वेश्चन है, ये और अगला है, मुझे एक बच्चे ने भेजे थे, उसने कहा था कि सर कोई इजी तरीका हो सकता है, वो कहीं
मतलब एक्चुअली वो कहीं लेक्चर देख रहा था किन्नी सर का, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। बट देखो वो अब बच्चा मेरे को बोल रहा है सर यहाँ, उस बच्चे का भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा सर कि ये क्या करते हैं ना प्री में टीसीएस कैलकुलेटिव बना देता कई बार क्वेश्चन। कह रहा सर यहाँ तो चलो वैल्यू हम निकाल लेंगे, कह रहा कि अगर एग्जाम में उसने डाटा घुमा दिया तो कैसे करेंगे, कुछ ऐसा तरीका बताओ अगर पेपर में भी आए तो हम लोग कर लें। मैं नाम नहीं लूंगा किसका है। तो वो करना कैसे होता है, जो मैंने तरीका बता रखा है ना सिर्फ वही लगाना है। एक सर मतलब ऑनलाइन ओवेस उनके अच्छे प्रेजेंस है, उनका वो बच्चा लेक्चर देख रहा था, मेरे को उसने भेजा है। एक सेकंड को फोन आ रहा है। हाँ गगन, हाँ भाई यहाँ पे हूँ, स्टूडियो में था, लेक्चर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं नहीं ऑफलाइन नहीं थी, अभी स्टूडियो में था। चल ठीक है, करता हूँ राइट। एक्चुअली छोटे भाई का नाम भी गगन है ना, तो उसका कॉल। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन रीड करते हैं, कोई नहीं। पहली बात तो देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो वैसा टाइम लगेगा ना। क्या बोल रहा है, रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर। रमेश ने कुछ आइटम खरीदा 19 तारीख को, जो बिल आया वो इतने रुपए का आया, ठीक है। अब बोल रहे हैं आगे उसने कुछ आइटम और खरीदा 10 तारीख को, बिल उसका आया 9800 रुपये का, ठीक है। अब बोल रहे हैं उसने दोनों बिल पे कर दिए कैश में। बोल रहे हैं डीलर ने एक स्कीम दी थी कि अगर बोल रहे हैं जब आपने सामान खरीदा उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जिस टाइम आपने सामान खरीदा है उसी दिन आप पेमेंट कर देते हो तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं टोटल रमेश ने कितने पैसे दिए उस दिन। अब देखो तुम लोग हो गए ना, तो क्या करोगे यहाँ पे, मान लो 19 नवंबर को कितने दिए तुमने, 19 नवंबर का यहाँ सामान खरीदा था इतने का, इसका पहले 5% निकालोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे, अब कहोगे निकल जाएगा, वो तो मुझे पता निकल जाएगा। 548 10% 548 होगा, 250 274, इसमें 274 माइनस करोगे, टाइम तो लगेगा यार, ठीक। फिर अब क्या, इसका 2% निकालोगे, माइनस करोगे, फिर उन दोनों को प्लस करोगे। चलो यहाँ तो डाटा ऐसा था, वो आपसे पूछ ले 5.5% निकालना जरा, वो आपसे पूछ ले कुछ भी पूछ ले, वो आपसे पूछ ले 13.5% निकाल लोगे। करना कैसे, अब देखो मान लीजिए 19 तारीख का मैं उठा रहा हूँ 548, ऑब्वियसली टाइम पढ़ने में भी तो लगेगा ना। 548 था, इस पर बोल रहे हैं 5% का डिस्काउंट दिया क्योंकि 19 तारीख वाला है, तो कितने का 95 इतना पे करेगा, 95%, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो 9800 था, मतलब 98, इस पर 2% का डिस्काउंट दिया, इसका भी 98% वो देगा। सिर्फ डीएस लगा दो, मुझे और कुछ नहीं आता। इसका डीएस 8 है, इसका 8 है, 8 8 64, मतलब डीएस 1 आ गया पूरे का। यहाँ पे आ जाओ, 5 4 9 8 आ गया, यहाँ 5 8 15 40 यानी कि 4 4 और 1 5 5 किसका डीएस है वो देख लो। 8 1 9 4 5 9 नहीं है, 8 1 9 4 1 5 ये है, 8 1 9 इसका नहीं है, 5 4 इसका नहीं है, यही आंसर। ऐसा सोल्व करना है, देखो ना यार ये तो कर ही लोगे ना, 5 4 9 हटा दो 8, मतलब प्लस माइनस तो कर ही लोगे, लेकिन पूरा नहीं कर पाओगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसलिए देखो ये हटा रखा है क्योंकि ओवेसा अच्छा नहीं लगता, ये मैंने हटाया है, मतलब ओवेसा जो पीपीटी वगैरह रेडी करते हैं उन्होंने हटाया, मैंने बोल दिया था। अब बोल रहा है राम एक फैन खरीदता है 8% के डिस्काउंट पे। अब बोल रहा है अगर वो 3 फैन खरीदता है तो पहले पे उसे 6% का डिस्काउंट मिलता है, दूसरे पे 10% का, तीसरे पे 12% का। तो बोल रहे हैं राम ने जो पैसे पे करे वो 6800 रुपये करे, तो मार्केट प्राइस क्या है हर फैन का। तुम लोग क्या करोगे, 100 रुपये, उसका 8% डिस्काउंट निकालोगे 92, फिर दूसरे में 100 का 6% निकालोगे 94, 10% निकालोगे 90, तीनों को ऐड करोगे उसके लिए 6800 है। यहाँ तो चलो फिर भी कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, इस वाले को कर लोगे। लेकिन अगर यही यहाँ वो बोलते 6.5%, यहाँ बोलते 8.5%, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर दे 7.5 मतलब 7.2%, फिर कैसे करोगे। मार्केट प्राइस पूछा, हमें नहीं पता क्या है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मैंने मान लिया एक्स है, ठीक है। बोल रहा है पहले पे 6% का अगर वो डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचेगा, 94 में बेचेगा, ठीक है। दूसरे में बोल रहा है 10% का डिस्काउंट देता है तो 90 में बेचेगा। तीसरे में बोल रहा है 12% का डिस्काउंट देता है तो 88 में बेचेगा, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 6800, यानी कि 68 दे रखी है। बस डीएस लगा दो, इसका डीएस 4 आ गया, 9 देखते हैं, मैंने कहा था हम हटा देते हैं, इसका डीएस 8 8 16 7 आ गया। एक्स कॉमन ले लो, 4 और 7 11, 11 मतलब 2। अब 2 नीचे चले आएगा, जब 2 नीचे होता है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पता है ना ये चीज़। 8 6 14, 14 5 70, यानी कि 7 7 किसका डीएस है, 4 2 6 इसका नहीं है, 5 2 7 इसका है, 4 5 इसका नहीं है, 5 5 इसका नहीं है। यही आंसर है, ऐसा सोल्व करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस वाले को तो आप सोल्व कर लोगे, लेकिन अगर उसने डाटा घुमा दिया तो आप कैसे करोगे। शिफ्ट उठा के देख लेना प्री की, कुछ क्वेश्चन में उसने डाटा बहुत तगड़े तरीके से घुमा रखा है। तो आपको टफ क्वेश्चन नहीं सीखने, आपको ये सीखना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जल्दी कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे ये क्वेश्चन दिख गया वहाँ तुम फॉर्मूला लगाने, सीधा फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करने लग जाओगे यार। जब आप फॉर्मूला मान लो देख रहे हो कि क्या फॉर्मूला लग रहा है, उस टाइम पे तो घड़ी चली रही है, टाइम रुक थोड़ी जाएगा आपके लिए कि टाइम रुक गया पहले तो सोच ले, ऐसा नहीं होगा ना। तो हम एक ही तरीका क्यों ना सोच के कि पेपर में देखते ही सीधा अटैक करना है हमें। मैंने बता रखा नंबर देखते ही क्या करना है, सीधा डीएस लगाना, 0.0 हम नहीं देखते।
7 का स्क्वायर, पहले तो नीचे देख लो, 7 4 11 मतलब 2, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, याद रखना 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देख लो नीचे नीचे तो 1 ही बन गया ना, तो नीचे लिखो मत लिखो चाहे। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 4, 4 2 6, 6 7 42 मतलब 6, ठीक है। यहाँ 4 2 नहीं 8, ये है लास्ट में पार्ट था। 4 6 10 8 18, 18 आ गया, 18 का डीएस 9, अब 9 5 45 मतलब 9, 9 किसका डीएस है, इसी का डीएस है 9, बाकी किसी और का नहीं है। सोल्व ही नहीं करूँगा मैं, ऐसे करना होता है, ठीक है। बाकी यहीं रोकते हैं आज का लेक्चर, राइट।